हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पी ब्लॉक के जो तत्व देख रहे हैं उसी में आगे देखेंगे सल्फर। तो सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का एक मेंबर है और इसका जो है सल्फर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सल्फर है उसका अपर रूप और उसकी गुण के बारे में। उसके बाद आगे देखेंगे तो सल्फर के यौगिक इसी में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सल्फर। सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली का एक मेंबर है और इसको एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सल्फर कई प्रकार के रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूप उसके पाए जाते हैं। तो उन रूपों को कहा जाता है सल्फर के अपर रूप या सल्फर के अपरूप या एलोट्रॉप भी उसको बोलते हैं। तो सल्फर जो है अलग अलग अपर रूपों में पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये पाया जाता है क्रिस्टलीय सल्फर के रूप में। यह जो सल्फर है ये 2 टाइप से पाया जाएगा। पहला आता है क्रिस्टलीय सल्फर और दूसरा आता है अक्रिस्टलीय या फिर नॉन क्रिस्टलीय सल्फर के रूप में, नॉन क्रिस्टलाइट सल्फर के रूप में। तो जो क्रिस्टलीय सल्फर है इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अल्फा सल्फर और दूसरा आता है बीटा सल्फर। तो जो अल्फा सल्फर है उसको विषम लंबाक्ष सल्फर या फिर अष्टफलकीय सल्फर भी बोला जाता है। और ये आता है पहला, इसमें आ जाएगा अल्फा सल्फर और दूसरा आता है बीटा सल्फर। तो बीटा सल्फर को प्रिज्म के आकार का रहता है ये, इसलिए इसको प्रिज्मीय सल्फर भी बोलते हैं और एकांताक्ष सल्फर भी इसको बोला जाता है बीटा सल्फर को। और इसको क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय सल्फर या फिर विषम लंबाक्ष सल्फर बोलते हैं अल्फा सल्फर को। और ये दोनों ही क्रिस्टलीय रूप में रहेंगे, इसकी संरचना क्रिस्टलीय रहेगी, इसलिए ये दोनों किस में आते हैं, क्रिस्टलीय सल्फर में आएंगे। अब दूसरा देखते हैं अक्रिस्टलीय या फिर नॉन क्रिस्टलाइट सल्फर। तो इसमें 3 प्रकार के सल्फर को रखा गया है। पहला आता है गामा सल्फर, इसमें गामा सल्फर है पहला। दूसरा आता है दूधिया सल्फर और तीसरा आता है कोलाडी सल्फर। यहाँ पे जो मिल्की वाला सल्फर रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग दूधिया सल्फर या मिल्क ऑफ सल्फर, दूसरा है। और तीसरा आता है कोलाडी सल्फर या कोलाइडल सल्फर। तो तीसरा में आ जाएगा कोलाइडल सल्फर और पहला गामा, दूसरा मिल्की सल्फर और तीसरा है कोलाइडल सल्फर। तो ये हो गया सल्फर के अपरूप। अब इन सब का डिटेल से वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा सल्फर क्या है। और इसमें ये सब सल्फर जो है इनकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं रहती है, अक्रिस्टलीय प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसलिए ये तीनों किस में आएंगे, नॉन क्रिस्टलाइड या अक्रिस्टलीय सल्फर में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा सल्फर, जिसको रोम्बिक सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर या फिर अष्टफलकीय सल्फर भी कहते हैं। तो यह सबसे स्थायी तथा सामान्य रूप है, सल्फर का स्थायी रूप है और सामान्य प्रकार का रूप है। यह पीले कलर का होता है और इसकी जो एक अणु में 8 परमाणु पाया जाता है। माने जो अल्फा सल्फर है वह एसिड प्रकार की संरचना बनाएगा। तो इसके एक अणु में 8 सल्फर के परमाणु पाए जाएंगे। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 8 होगी। और इसका जो गलनांक है 305.8 केल्विन रहता है और इसका विशिष्ट गुरुत्व का मान 2.06 होता है। इसको जो है सल्फर डाइऑक्साइड में जब घोला जाता है तो यह विलय हो जाता है और सल्फर के क्या मिलेगा, क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। यह जल में अविलय रहता है, लेकिन क्या होगा, बेंजीन और एल्कोहल और ईथर इन तीनों में अल्प विलय होगा और कार्बन डाइसल्फाइड माने कि CH2
और जालिन में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। ये हो गया अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर जो है S8 के रूप में रहता है और इसकी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सल्फर इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के S8 संरचना बनाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा आते हैं अब क्रिस्टलीय सल्फर का दूसरा जो है बीटा सल्फर। तो अब देखते हैं बीटा सल्फर के बारे में। तो जो बीटा सल्फर है उसको मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं या फिर एकांताक्ष सल्फर भी इसको बोला जाता है। यह समलंबाक्ष माने कि रोम्बिक सल्फर जो है माने कि अल्फा सल्फर है उसको पिघलाकर प्राप्त किया जाता है और यह सल्फर 369 केल्विन तक ठंडा करने पे बीटा सल्फर में चेंज हो जाएगा। यह जो है 369 केल्विन जो टेम्परेचर है, यह अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों के बीच एक दूसरे में परिवर्तन जिस ताप पे होता है दोनों सल्फर का, उस ताप को नापा गया तो कितना मिला, 369 केल्विन मिला है। तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों का संक्रमण हो रहा है उस ताप पे, तो उसको क्या बोलेंगे, संक्रमण ताप बोलते हैं। अब इसका जो रंग है वह रंगहीन रहेगा और सुई के आकार के सुई का जो नोक रहता है, सुई के आकार के जो सूच्याकार क्रिस्टल इसमें मिलता है। इसका गलनांक 393 केल्विन रहेगा और विशिष्ट गुरुत्व का मान 1.98 होता है। यह जल में अविलेय रहेगा और जो सल्फर डाइऑक्साइड है माने कि CH2 है उसमें विलय हो जाएगा। यह सल्फर भी S8 के रूप में पाया जाता है, माने S8 के रूप में बीटा सल्फर भी यहाँ पे पाया जाता है। ये हो गया बीटा सल्फर। अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, प्लास्टिक सल्फर। तो प्लास्टिक सल्फर जो है गामा सल्फर को ही प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। देखो क्रिस्टलीय सल्फर में ये दोनों आ गया। अब अक्रिस्टलीय सल्फर में देखेंगे तो प्लास्टिक सल्फर, जो प्लास्टिक है उसकी संरचना क्रिस्टल से अलग होती है, तो गामा सल्फर को प्लास्टिक सल्फर भी बोला जाता है, जो कि एक अक्रिस्टलीय प्रकार का सल्फर है। तो इसका हम लोग गुण देख लेते हैं। तो यह जो सल्फर का अक्रिस्टलीय रूप होता है और इसको कैसे प्राप्त करेंगे, एक यहाँ पे क्या लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, उसमें पानी भर रहता है और एक ठो परख नली, ये ऐसा रहता है ना परख नली लैब में, इसको उल्टा कर देंगे, ये सीधा है, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस परख नली में क्या होगा, पिघला हुआ सल्फर लेंगे, तो जो पिघला हुआ सल्फर रहता है उसको क्या करेंगे, इसमें लेंगे, सल्फर को गर्म करेंगे तो पूरा पिघल के उबल जाएगा सल्फर, तो पिघला हुआ रूप में आ जाएगा। अब ऐसा है तो इसको पकड़ के पानी के ऊपर ऐसे करके उल्टा करके डाल देंगे, तो इसमें जो भी पिघला सल्फर रहेगा इसमें नीचे गिर जाएगा और पानी में आने के बाद ठंडा होकर के जो सल्फर हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक सल्फर कहलाएगा। और यहाँ पे ये पानी एकदम ठंडा रहता है, बर्फ वाला ठंडा पानी रहेगा और ये उबलता हुआ सल्फर है। इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, पानी को बीकर में लेंगे, ऐसे करके डालेंगे तो इसमें जो भी सल्फर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक सल्फर कहलाता है। और यह जो है अब सल्फर को ठंडे जल में क्या करते हैं, उड़ेला जाता है। उड़ेला जाना माने कि ढारना, ढारते हैं बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ऐसे ढारेंगे, उसमें उड़ेलेंगे, तो उड़ेलने पर जो क्या होगा, वलय आकार का सल्फर मिलता है। और इस वलय में एक ठो जो वलय बनेगा उसमें क्या रहेगा, 6 से 20 परमाणु सल्फर के पाए जाते हैं। छोटा वाला बनेगा तो 6 भी रहेगा और बड़ा वाला बनेगा तो ये किस प्रकार से बनेगा, ऐसे 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 बनता है। तो एक जो वाला है उसमें 6 से 20 परमाणु हो सकते हैं सल्फर के, जो कि प्लास्टिक सल्फर कहलाता है। इस जो सल्फर है वलयाकार सल्फर, उसकी संरचना जिग-जैग प्रकार की होती है। जिग-जैग संरचना माने कि टेढ़ा मेढ़ा
ये जो परमाणु रहेंगे इसमें व्यवस्थित रूप में है, क्रिस्टलीय है तो, लेकिन जो अक्रिस्टलीय प्लास्टिक सल्फर है उसमें जिग-जैग प्रकार से, टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी, माने व्यवस्थित संरचना नहीं पाई जाती है। और इस प्रकार से सल्फर के जो परमाणु हैं बीच बीच में गुथे हुए रहेंगे। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व है 1.95 होता है और यह सॉफ्ट रहता है, माने कि मृदु तथा रबर के समान लचीला होता है। मृदु माने कि सॉफ्ट और रबर के समान यह लचीला होगा। यह जो है जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलेय रहता है। रबर जैसे पानी में नहीं घुलता है उसी प्रकार यह सल्फर प्लास्टिक सल्फर है, तो यह पानी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलेय होता है। सल्फर का दूध, अब अगला हम लोग देखेंगे सल्फर, तो इसमें आते हैं मिल्क ऑफ सल्फर या फिर सल्फर का दूध। तो जो बुझा हुआ चूना रहता है उसको क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। जो चूना पत्थर रहता है पुताई करने का चूना, उसमें बुझा हुआ चूना को क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे। जब उसके साथ क्या करते हैं, सल्फर को उबालते हैं तो कैल्शियम का सल्फाइड बनता है और उसको जब HCl के साथ विघटित करते हैं तो सल्फर के दूध में वह परिवर्तित हो जाता है। माने कि जो खरीद कर चूना लाते हैं पुताई करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, अनबुझा चूना। अनबुझा माने कि उसमें पानी डालकर नहीं घोले रहते हैं, तो पानी डालते हैं तो जैसे आग बुझता है उस टाइप से आवाज आता है उसमें और बुलबुला निकलेगा। तो उसको बुझाने के बाद, पानी में घोलने के बाद जो चूना बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। तो जो बुझा हुआ चूना रहता है मिल्क ऑफ लाइम, उसके साथ क्या करेंगे, सल्फर लेंगे और सल्फर को उबालेंगे तो कैल्शियम का सल्फाइड बनेगा। यहाँ पे यह देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माने कि जो चूना लाए हैं मार्केट से उसको क्या करेंगे, पानी में पहले घोलेंगे तो कैल्शियम और पानी मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये चूने का कैल्शियम है, ये पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो उसका जो चूना पानी का विलयन बनेगा, सफेद दूधिया विलयन जो मिलता है चूना पानी, उसमें क्या करेंगे, सल्फर को लेंगे और क्रिया कराएंगे तो सल्फर, तो यहाँ पे सल्फाइड बनेगा, चूने का सल्फाइड बनेगा। अब ये जो सल्फाइड दो ठो बन रहा है, इन दोनों सल्फाइड को क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इन सब का फिर से रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो सल्फर मिलेगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, H2O बन रहा है और सल्फर, तो ये जो सल्फर मिल रहा है यही सल्फर क्या कहलाएगा, मिल्क ऑफ सल्फर या फिर दूधिया सल्फर कहलाएगा, ये वाला सल्फर। तो इस विधि द्वारा इसको बनाया जाता है, सल्फर को दूधिया सल्फर के रूप में प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे यह सल्फर विलयशील सल्फर का जो अपरूप है, इसका अपरूप औषधियों के रूप में यूज होता है। अब पांचवा देखेंगे हम लोग, इसमें कोलाडी सल्फर। तो जो कोलाडी सल्फर है इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का विलयन लेते हैं और उसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने पे सफेद पीला सल्फर मिलता है और इसका क्या बनेगा, कोलाडी विलयन मिलेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है HNO3 और उसमें H2S गैस प्रवाहित किए हैं, तो प्रवाहित करने पर एक तो सल्फर मिला और यहाँ पे क्या मिला है, NO2 और H2O, तो इन सब का यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलाडी विलयन मिलता है। अब यहाँ पे पीला सल्फर, ये जो सल्फर है वो पीले कलर का रहेगा और पीला सल्फर का कोलाडी विलयन यहाँ पर मिलेगा। अब तो इस प्रकार से पहली विधि में यहाँ पे पीला सल्फर के रूप में कोलाडी सल्फर प्राप्त होता है। दूसरी विधि अगर देखेंगे तो सोडियम थायोसल्फेट,
ये क्या है, Na2H2O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट के विलयन में तनु HCl को मिलाते हैं। डाइल्यूट वाला जो HCl है इसको मिलाएंगे तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे NaCl बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, H2O बनता है, और यहाँ पे सल्फर बनेगा। तो ये जो सल्फर है यही सल्फर कोलाडी सल्फर कहलाता है। तो ये हो गया कोलाडी सल्फर का निर्माण की दूसरी विधि। अब देख लेते हैं कोलाडी सल्फर के गुण। तो जब कोलाडी सल्फर को गर्म किया जाता है तो गर्म करते हैं या कुछ देर के लिए रख देते हैं, बिना गर्म किए कुछ देर के लिए रख देंगे तो जो कोलाडी सल्फर है वह साधारण प्रकार के सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया सल्फर का गुण कोलाडी सल्फर का, माने कि उसको गर्म करेंगे या बिना गर्म किए कुछ देर के लिए रख देंगे ऐसी, तो क्या हो जाएगा, साधारण सल्फर में चेंज हो जाएगा। अब जो है सल्फर के एक से अधिक रूप यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको देखें तो हर सल्फर जो है एक से दूसरा रूप में परिवर्तित वहाँ पे हो सकता है। जैसे जो विषम लंबाक्ष सल्फर है और एकांताक्ष सल्फर है, ये दोनों 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। और जो एकांताक्ष सल्फर है और द्रव सल्फर है ये दोनों 114.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। और जो प्लास्टिक सल्फर है उसको हम लोग स्थिर रखेंगे तो क्या होगा, विषम लंबाक्ष सल्फर में बदल जाएगा। और जो द्रव सल्फर है उसको शीघ्रता से अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सल्फर बन जाएगा। और जो द्रव सल्फर है वह सल्फर की वाष्प के रूप में 444 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदल जाता है। इसको देख लेना आप लोग अच्छे से। अब सल्फर के यौगिक के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।